देखिए ग्रह कभी भी फुल टू सपोर्ट नहीं करते। अब कोई ग्रह अच्छा होता है तो कोई ग्रह खराब होता है, कोई ग्रह सपोर्ट कर रहा होता है तो कोई ग्रह जो है वो विरोधियों में होता है। अब 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में कुछ ना कुछ तो एक कोई ना कोई ग्रह तो पंगा कर रहा होगा ना आपके साथ में। और अगर कोई ना कोई पंगा कर रहा है ग्रह तो उसको कैसे टैकल किया जाए। अब ये बोल के तो नहीं हम गुजारा कर सकते ना कि ग्रह जो है पंगा कर रहे हैं। देखिए आ गए लोग, मुझे ना ये आगे जो ये थंब दिखाते हैं ना उससे पता चल जाता है कि आप आ गए हो। थैंक यू सो मच। तो जैसे ही ग्रह जो हैं वो बदलते रहते हैं अपने अपने हिसाब से। देखो हार्ट्स भी आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। और ग्रह अपने हिसाब से बदलते रहते हैं, ग्रह अपने अपने असर दिखाते रहते हैं। और 9 ग्रह मिलके कभी न कभी पूरे 9 के 9 कभी भी आपके फेवर में नहीं जाते। लेकिन ये एक हमेशा एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, एक गिलास आधा खाली है आधा भरा हुआ है। और हमारी देखने का नजरिया है कि हाँ जी आधा तो भरा हुआ है, चलो ये वाले काम बना लेते हैं, और आधा जो खाली है उसको कल देखी जाएगी जब वो सपोर्ट में आएगा। ये वाला एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। अभी इन दिनों बहुत सारे ग्रह आपके फेवर में हुए हैं, है ना। तो मैं भी थंब दिखा रही हूँ आपको। अनु सिंह जी आपका स्वागत है। मैं भी थंब दिखा रही हूँ, मैं भी हार्ट्स भेज रही हूँ। ये समझ लो आप लोगों को बहुत इज्जत प्यार करती हूँ मैं। अब देखो कि मंगल महाराज वृषभ में चले गए हैं ना, तो मंगल वृषभ में जो जाके वृश्चिक के घर को देख रहे हैं, जो अपने घर को देख रहे हैं, खराब बात नहीं है। सिंह को देख रहे हैं, खराब बात नहीं है। हरदीप सिंह जी वेलकम। और क्या बोलते हैं, मंगल महाराज जो हैं साथ में भाग्य को देख रहे हैं, खराब बात नहीं है। तो ये मेष वालों का बोला। लेकिन ये जो राशियों को मंगल देख रहे हैं ये बहुत अच्छा वाला योग बना हुआ है कि वृषभ में बैठ के मंगल जो है वो सिंह को देखता है, वृश्चिक को देखता है और धनु को देखता है। तो ये जो है स्थिति अच्छी है। बात करें आगे सूर्य की, तो सूर्य जो है वो मिथुन में बैठ गए हैं और धनु को देखते हैं। तो मिथुन भी उनका मित्र और धनु भी उनका मित्र, मतलब गुरु और बुध दोनों उनके मित्र। बुधादित्य योग बनता है और ज्ञान योग बनता है, तो ये भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देते। अब हम बात करते हैं शुक्र की। बस इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पर। अब शुक्र वैसे तो बैठे हुए हैं कर्क के घर में गुरु के साथ, तो कर्क का घर भी नहीं उनका अपना बनता और ना ही जो है गुरु उनके अपने मित्र हैं। तो उनको ना तकलीफ दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक दैत्याचार्य एक देवाचार्य दोनों की पटरी नहीं खाती। तो पटरी नहीं खाती तो महालक्ष्मी योग भी बना देते हैं, गजलक्ष्मी योग भी बना देते हैं एस्ट्रोलॉजिकल उसके अनुसार। जय हो विजय जी, थैंक यू सो मच। तो ये देख लीजिए कि कितने ग्रह फेवर में हुए। मंगल हो गया, सूर्य हो गया, शुक्र थोड़ा सा नासाज है। शुक्र 4 तारीख को बदल जाएगा, 4 जुलाई को, है ना। सूफिया साद की वेलकम। तो उसके बाद हम बात करते हैं गुरु की। तो गुरु बड़ा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु जो है उच्च के बैठ गए हैं और उच्च के बैठ के गुरु क्या करते हैं, गुरु अपने घर को देखते हैं। मीन राशि को इन्होंने शनि को कंट्रोल में किया हुआ है, तो जो लोग 7.5 से पीड़ित हैं उनको कंट्रोल में कर लिया है गुरु ने। फिर और क्या है, गुरु कहाँ देख रहे हैं, गुरु पंचम दृष्टि से वृश्चिक राशि को देखते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी राशि मिली हुई है सबको। ये पंचम दृष्टि अमृत की दृष्टि होती है गुरु की, तो वहां भी अच्छा कर रहे हैं। जहां बैठे हैं वहां दबाते हैं, लेकिन इस बार नहीं दबाएंगे क्योंकि वो उच्च के गुरु बैठे हुए हैं वहां पर। अब गुरु जो है यहाँ से जो मीन राशि को देखने के साथ मकर राशि को देखते हैं। तो मकर राशि नीच की राशि है। सूर्या सादगी जी, संगीता पिलवान जी वेलकम। अब जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगी और कृपया व्हाट्सअप कीजिएगा। और आगे हम बात करते हैं। चलो शुक्र गुरु की बात हो गई, अब बात करते हैं बुध की। तो बुध जो है थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा, ये बुध शुक्र थोड़े से नाराज चल रहे हैं, अनकंफर्टेबल हैं। ये कंफर्टेबल बुध भी बहुत जल्दी होने वाले हैं, वापस वक्री होके ये अपने घर में जाने वाले हैं। शनो सिंह जी वेलकम, रीता बागची वेलकम। तो आप देख रहे हैं कि आप ये कितने ग्रह हैं आपके फेवर में। मंगल है, सूर्य है, गुरु है, केतु या राहु में से एक राहु आपको फेवरेबल है। शनि अपनी लीला दिखाते रहते हैं और बीच बीच में चंद्र भी अपनी जबरदस्त लीला दिखाते हैं। इप्सिता जी वेलकम। आप देखिए ये लीला दिखाते हैं ना जब चंद्रमा, तो चंद्रमा सबसे खतरनाक ग्रह होता है। शायद आपको ये पता नहीं होगा, कोई भी ग्रह आके अपना असर कब दिखाता है, जब चंद्रमा पास होने लगता है, जब चंद्रमा कष्ट में आता है, जब चंद्रमा अच्छा होता है,
तो ये आपके नक्षत्रों के अनुसार बहुत बड़ा ज्योतिष है, नक्षत्र ज्योतिष। और आप लोगों को अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो तो आप पहले नक्षत्रों पर भी ध्यान कीजिए। वो 27 नक्षत्र हैं, जल्दी याद नहीं रहते, मुझे भी याद नहीं रहते क्या क्या उनकी खूबियां हैं, लेकिन हमेशा 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 स्टडी करनी पड़ती है। संगीता जी, सिमरन जी, सबको वेलकम है। और ये इतने सारे थम्स हैं, उनको खूब वेलकम है। तो देखिए, तो ये केतु है, केतु सिंह में आके ना सूर्य के घर में ना उनको ग्रहण लगा के बैठे हैं। तो इसमें से 2 ग्रह तो फटाफट सॉर्टेड होंगे। कौन से? शुक्र सॉर्टेड होंगे 4 तारीख को, वो सिंह में आ जाएंगे कर्क से निकल के। तो भले ही सिंह उनका अपना घर नहीं है, लेकिन यहाँ पर गुरु जो हैं उनसे तो छुटकारा मिलेगा। एक तो जो चंद्र के घर में थे, ऊपर से गुरु के साथ बैठे थे, तो है परेशानी बहुत लोगों को, पीरियड्स, महावारी स्त्रियों को, ओवरीज, यूट्रस, या बाल बच्चा होने में, या बहुत सारी बॉडी पेन, या भाग दौड़, बहुत सारा ये सब परेशानियां हैं लोगों को, और वो झेल रहे हैं पैसों का। हालांकि पैसों के लिए द्वार खुल रहे हैं, आगे बढ़ के काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, है ना। तो ये समझ लीजिए कि आपको ये यहाँ पर जो है 4-5 ग्रह फेवर कर रहे हैं, और दो तीन ग्रह जो है वो नासाज हैं। कौन नासाज हैं? शुक्र जो 4 तारीख को ओपन हो जाएंगे अच्छा करने के लिए। बुध नासाज हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे, वो फिर मिथुन में चले जाएंगे। और जो केतु है वो 12 दिसंबर को जो है कर्क राशि में जाने वाले हैं। तो केतु वहां जाकर वो भी एकदम से तो कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि पहले उसने सूर्य को ग्रहण लगाया था, फिर वो चंद्र को लगाएगा। ये हुआ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या ये सारे ग्रह आपको फायदा ही नहीं देते, है ना। आपको संगीता पिलवानी जी, जो भी यूट्रस की जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और क्या बोलते हैं, आपको जो है अपना इलाज भी बराबर करना चाहिए। और आपकी कुंडली दिखा के किस दिन महालक्ष्मी की पूजा ज्यादा काम आएगी वो भी बताऊंगी। चलिए, तो लव कुमार जी वेलकम। तो ये देखिए, आपके जो भी स्थिति चल रही है उसके बीच 8 चंद्रमा वृश्चिक में है, फिर चंद्रमा धनु में जाएंगे, तो वृश्चिक और धनु में फिर भी वृश्चिक का नीच का चंद्रमा, धनु का जो है अच्छा स्वग्रही मतलब गुरु के घर में चंद्रमा, फिर यहाँ से थोड़ा नासाज होना चंद्रमा का शुरू होता है। मैं अपने हमेशा महीने भर का जो मेरा वक्तव्य होता है ना, कैसा रहेगा जुलाई महीना, देखा होगा आपने वो वीडियो। उस वीडियो में हमेशा बताती हूँ कि चंद्रमा की मूवमेंट कौन से दिन खराब है, उस दिन आप सावधान रहिए। जहां से मकर राशि में श्रवण नक्षत्र आएगा, वहां से लेकर कुंभ का चंद्रमा, मीन का चंद्रमा, 7-7.5 दिन चंद्रमा तकलीफ में रहते हैं। चंद्रमा तकलीफ देते हैं आपको, खुद तकलीफ में होते हैं। तो विजय संगानी जी, संगीता पिलवान जी, हाँ वेलकम। तो ये जो है ये सब चीजें आपको हमेशा बोलते हैं, अरे आपने तो वक्तव्य किया था अब अच्छा हो जाएगा। अरे कोई आपके एस्पेक्ट्स हैं, समझिए 12 घर हैं तो 12 एस्पेक्ट्स हैं आपके। उन एक एक घर में बहुत सारी चीजें जो हैं लिप्त तो होती हैं। तो वो 12 घर के जितने एस्पेक्ट्स हैं, उस एस्पेक्ट्स में से 100% तो कभी सही नहीं होता। कोई 100% में से कभी कभी 40-50% भी अगर सही हो जाए, समझो एक पॉइंट पे हम दुखी हैं तो दूसरा पॉइंट ठीक हो जाए, तो और क्या चाहिए। और कहते हैं ना कि सारा जाता देखिए आधा लीजिए बांट। इसका मतलब क्या है कि जो हो रहा है वो हो रहा है, उससे थोड़ा सा सुख शांति बरतनी चाहिए। ऐसे थोड़ी होना चाहिए कि मेरे को तो ये ग्रह जो है सूट ही नहीं कर रहे। चलो, अब बहुत सारे लोगों की शिकायतें ये रहती हैं, आपने तो बोला था कि इसका बहुत अच्छा हो जाएगा और उसके बाद उसका अच्छा नहीं हुआ। तो ये भी एक पॉइंट है। अब इसका पॉइंट क्या है? प्रीत सिद्धू जी वेलकम, किरण लता जी वेलकम। इसका पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है बहुत बड़ा कि सबको अपनी अपनी कुंडली के अंदर ध्यान देना चाहिए। बहुत लोग मुझे कहते हैं कामनी जी एस्ट्रोलॉजी सिखाओ, कामनी जी एस्ट्रोलॉजी सिखाओ। पता मैं क्यों नहीं एस्ट्रोलॉजी सिखाती? क्योंकि वो बच्चे की तरह जो सिखाते हैं ना क्लासेस की तरह, वो तिथि वार करण योग लेकर, वैसा एस्ट्रोलॉजी मैंने खुद पढ़ी। बड़ी बोरियत मुझे होती थी उस समय पे, 22-23 साल पहले, 32 साल पहले। तो तब से मैं सीख ही रही हूँ, आज भी प्रोसेस में हूँ। तो मेरा जो दिमाग जिस चीज के लिए चलता है मैं वो सिखाती हूँ, और लोगों को चाहिए बच्चे की तरह सिखाना। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं अगर तो एस्ट्रोलॉजी सीखनी है मुझसे तो मेरे हिसाब से चलो, तो मैं आपको सिखा दूंगी। कुंडली कैसे देखनी है मैं सिखा दूंगी, लेकिन आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। और शुल्क भी होगा, ऐसा नहीं है कि शुल्क नहीं होगा, मैं आपको टाइम दूंगी। तो जो इंटरेस्टेड है व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, ये एक बात हुई। और दूसरी बात अब हम आपसे करें कि देखो, मेष से लेके मीन राशि जो है, कौन कौन से पॉइंट्स इनको फेवरेबल हैं इन दिनों।
मतलब इन दिनों ग्रहों की चाल मैंने बता दी। अब इन दिनों ग्रहों की चाल में अब सबको होगा कि मेरा बता दो, मेरा बता दो, मेरा बता। अब कामनी खन्ना को तो सबका पता नहीं है, संजना तिवारी जी राधे राधे, लेकिन कामनी खन्ना को इतना तो पता है कि किसका कौन सा पॉइंट अच्छा चल रहा है, उसको वो काम बना लेना चाहिए। करें बात? तो चलो अब मेष से लेके मीन राशि के लिए हम बात शुरू करते हैं कि हम बात ये शुरू करेंगे कि कौन सा काम बन सकता है। अब उसमें पॉइंट्स ढूंढ लो। अब वो जो नहीं बन रहा वो शायद लेट ही हो जाएगा। अब जैसे मैं भी कई कार्यों को लेकर लटकी पड़ी हूँ, तो वो जब मेरे ग्रह ठीक होंगे तब वो काम होंगे, लेकिन जो अभी बन रहा है उसको क्यों छोड़ दूं मैं, है ना। तो विशाल शर्मा जी वेलकम। हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि जो काम अभी बन रहा है उसको नहीं है, मुझे नहीं बनाना क्योंकि मेरा वो वाला काम नहीं बन रहा है। अरे तो सारा ही चला जाएगा जीवन से। क्या एक ही पॉइंट होता है? अटक जाती है सुई एक ही पॉइंट पे। मेरी भी अटक जाती है, लेकिन मैं ऐसे छोड़ती नहीं हूँ। मेरी सुई कहीं अटकी हुई है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ ना, मैं आपके साथ भी काम कर रही हूँ ना। मेरा ये वाला पॉइंट तो अच्छा है ना कि आप मुझे प्यार करते हो, आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो, आप सब आ जाते हो, मैं जब आती हूँ तो, है ना। तो इसलिए आप हार्ट्स दिखाते हो, आप थम्स दिखाते हो और मैं हैप्पी हो जाती हूँ। तो इसलिए नीम डॉर्जी जी वेलकम। तो मेरे को आपको ये बताना है कि आपका कौन सा पॉइंट चल रहा है जिसमें आप काम बना सकते हो। चलो शुरू करते हैं, है ना। मुझे पता है एक एक करके जैसे ही मेष राशि होगी, मेष राशि वाले गायब हो जाएंगे। आपको सबकी राशियां सुननी चाहिए। पूछो क्यों? आपके घर में जितने 2 3 4 लोग होंगे, सबकी राशियां सुन के जाओ। वो कौन से काम बनाते हैं उनको भी सलाह देना, ठीक है। और साथ साथ में उपाय बताऊंगी, ठीक है। तो मेष राशि वालों के लिए आजकल हेल्थ अच्छे करने का बहुत अच्छा समय है। मेष राशि वालों के लिए आप जिम विम ज्वाइन कर सकते हो। आपका घर बनाने का बहुत अच्छा समय है। आप प्रॉपर्टी, वाहन ये सब खरीद सकते हो। माता पक्ष की तबीयत 4 तारीख के बाद ठीक होगी। अब आपके लिए अच्छा समय ये भी है कि बहुत खर्चे हो रहे थे, कंट्रोल में आ गए। आपके कहीं से पैसे आ सकते हैं, आपको हैंड टू माउथ नहीं होने देंगे, याद रखिएगा। तो भले आपकी 7.5 चल रही है, लेकिन ये सब पॉइंट इतने सॉर्टेड हैं कि आप इन पॉइंट से आगे बढ़ सकते हो। है परिवार में प्रॉब्लम, है आपको दिमागी अकेलापन, इन सब बातों को लेकर बेचैनी मत करो। जो काम हो रहा है उसके पीछे लग जाओ। तो जो काम हो रहा है वो मैंने आपको बताया, घरेलू स्टाफ बढ़ाना, घरेलू सुख की व्यवस्था करना, आपके ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर आपको तबीयत ठीक करनी, जहां पर आपके काम की शुरुआत कर देनी, जहां पर खर्चों को कंट्रोल में करो। मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड, ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए क्या है? वृषभ राशि वालों की शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है ना। तो शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो होगी आगे चल के। जान छूटेगी गुरु से शुक्र की। कब छूटेगी? जब वो सिंह में आएंगे 4 तारीख के बाद। तब तक क्या फिर वीडियो भी दूंगी आपको मैं, है ना। लेकिन सीमा सेंगर जी प्रणाम। तो आप जब तक शुक्र नहीं आते चतुर्थ में, सुखों के घर में, तब तक आपको क्या करना है? शांति से बैठना है, अपने लिए बेचैनी नहीं करनी। और प्रॉब्लम जो सॉर्टेड हो रही है वो क्या है? शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, सॉर्टेड करो। वर वधू का चयन करना है, उसको सॉर्टेड करो। व्यवसाय बढ़ाना है, उसको सॉर्टेड करो। साथ साथ में कुछ नेता हो, अभिनेता हो, बोलचाल का भाषण का कुछ बढ़ाना है, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, बिजनेस या कुछ परिवार के लिए करना है, उसको सॉर्टेड करो। प्रकाश पड़ेगा, तबीयत क्यों खराब है, उसको सॉर्टेड करो। कुछ केस विवाद से पैसे आने वाले थे, उनको नॉक करो, कॉल करो। जो पैसे नहीं आ रहे उनको कॉल करो। एग्रेसिव हो गए हो काम करने के लिए, कैश करो। विवाहित जीवन के साथी को साथ लेना है, कैश करो, डन। मिथुन राशि वाले, मिथुन राशि वाले बहुत तबीयत खराब हुई है आपकी यार। और तबीयत खराब होती है आपकी बहुत, मुई होने के बावजूद भी आप काम तो करते हो। तो काम कर रहे हो ना, तो अब कौन से काम करने में समझाती हूँ। देखो थोड़े दिनों में जब तक शुक्र ठीक हो जाएगा ना, तब तक आप थोड़ा सा चुप साधे रहो, लोगों के आगे बोलो नहीं, शांत रहो। अपने कामों की जो है स्टडी करते रहो कि कैसे स्टडी करनी है, क्या है, ये काम क्यों नहीं बन रहा, पैसे क्यों नहीं आ रहे। तो पैसे नहीं आ रहे बहुत लोगों के, है ना। तो लगे पड़ो मुन्ना भाई कि क्यों नहीं पैसे आ रहे, कमर कस लो। अरे सबको बात करो, लोगों से सलाह लो, लोगों को कॉल करो, लोग सपोर्ट करेंगे आपको। अभी इन दिनों क्या हो रहे, चिड़चिड़े हो रहे, गुस्सेबाज हो रहे। बच्चों गुस्सा मत करो, प्यार करो, लोगों को थोड़ा सा दुलार दो, आपका काम करेंगे वो। विरोधी शांत हुए वो एक छोटी बात है। दूसरी बात, काम कौन से बन रहे हैं? धन के काम बन रहे हैं,
कॉल करो लोगों को, मेरा पैसा अटका था आपके पास, परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। संचित धन निकालो मत, ये गुरु क्या कर रहे हैं पता है मिथुन राशि वालों के साथ, धनाधन इनका पैसा निकाल रहे हैं। मतलब अंदर जो पैसा जमा है ना, चलो ये 2 लाख जमा थे ये भी निकाल दिया, 50,000 जमा थे ये भी निकाल दिया, ऐसी ऐसी ऑफर्स आ रही हैं इनको कि इनको पैसा देना पड़ रहा है। कामकाज इनका कम है और पैसे इनके ज्यादा जा रहे हैं, ऐसे में कामकाज भी बढ़ा दो। ऐसे में जो रोक टोक है उसके लिए कॉल करो, क्यों रोक टोक है भाई, तो ये बात है। और आपको 4 तारीख के बाद शुक्र जैसे ही सपोर्ट करेगा ना, आपकी निकल पड़ेगी, गुरु के चंगुल से शुक्र को निकलने दीजिए, आपकी निकल पड़ेगी। प्राची कुमारी आप पर्सनल कंसल्टेंसी करा लीजिए। अब देखिए इसके साथ ही चंद्रमा की मूवमेंट अभी अच्छी नहीं मिथुन राशि वालों, ओके, तो जरा 7-8 दिन शांति से बैठो, चीखो पुकार मत करना, शांति से बैठना, तो आपके दिन अच्छे से निकल जाएंगे। नहीं तो फिर जैसे ही मूला नक्षत्र आएगा कल परसों से, वैसे आप बेचैन, तबीयत खराब, ये सब शुरू हो जाएगा। थोड़ा शांति से सबको रिलैक्स होके घर में आराम करके अपना काम भी बनाते जाओ। चलो डन। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा की मूवमेंट कोई मजेदार नहीं बनती आपके लिए 2-2.5 दिन के बाद। तो बुधवार से थोड़ा बहुत आपको बेचैनी शुरू हो जाएगी। तो घर में कोई कर्क राशि वाला है तो उसको थोड़ा पानी ज्यादा पिलाओ, उसको थोड़ा सा शांति से लो। उसके साथ क्या अच्छा हो रहा है, उसके साथ ये अच्छा हो रहा है, अशोक पांडे जी वेलकम, कि ये अच्छा हो रहा है कि शादी के योग बन गए हैं, संतान के योग बन गए हैं, तो उसको इस पे वर्क करना चाहिए। उसके साथ क्या अच्छा हो रहा है कि उसको काम करने की इच्छा जागी है, उसकी तबीयत पहले से ठीक हुई है। उसके साथ क्या अच्छा हो रहा है, किसी शुरुआत से निकल सकते हैं, माइंड थोड़ा अग्रेसिव रूप से काम करना चाहता है, दिस इज गुड साइन, तो इस पे ध्यान दो। परिवार अलग हो गया, कोई पूछता नहीं, कोई, उसको थोड़ा सा अवॉइड करो। और परिवार में भी इमीडिएट परिवार में आपकी माँ की तबीयत खराब है, उस पर ध्यान दो। पिता आपके पूर्ण सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट ले लो। अब इसके आगे एक बात और आपको बता दूं मैं कि ये जो कर्क राशि वाले हैं ना, इनको एक और बड़ा बढ़िया सा गवर्नमेंट रिलेटेड काम विदेश में हो सकता है, इनके कोई ऑनलाइन एमएनसी वगैरह के काम है, उधर नौकरी लग सकती है। थैंक यू सुशीला गुप्ता जी, गॉड ब्लेस यू। और थोड़े दिनों में ना आपके प्रेम संबंध खराब हो गए थे, तो उस पर प्रकाश पड़ेगा। प्रेम संबंध तो क्यों खराब थे, शादी करने के योग आए हैं, तो फटाफट लड़का लड़की जो भी चयन करना है तो वो भी कर लो। और जो स्लो काम करता है ना, एवरीडे काम करते जाओ, रोको नहीं। सीमा सेंगर जी वेलकम, ठीक है डन। अभी सिंह राशि वालों के लिए क्या है, लग्न में केतु है और सूर्य की स्थिति तो अच्छी है, सूर्य आया लाभ में, तो केसेस विवाद से निकलो। कोई घर के अंदर कोई विवाद है उससे निकल जाओ, ताया चाचा पिता के साथ। लव यू, कितने हार्ट्स है देखो, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत खुश रहो आप लोग। तो ये देखो कि ये आप सूर्य की स्थिति अच्छी होने के कारण दिमाग भी खुला हुआ है। सरकारी दरबारी कोई काम है बनाओ, कोई पेपरबाजी, कोई अंदर के पेपर थे वो सब ठीक करो। अपने बच्चों के साथ स्थिति अच्छी, बच्चों का पता चल रहा है क्या प्रॉब्लम है, उनको भी ठीक कर लो। थोड़ा तबीयत खराब है ना, एसिडिटी गैस से बचो, बाहर का खाना बहुत ज़रूरी है। और कोई औरतों को, किसी को महामारी वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान रखो। कोई वहम मत पालो कि मेरा पति खराब है, मेरी पत्नी खराब है, मैं उसको छोड़ दूंगा ना, ये स्थिति नहीं करनी। मानस जैन जी वेलकम। तो ये वाली बहुत अच्छी स्थिति आपकी जो सबसे बेस्ट है ना सिंह राशि वालों के लिए, उनका लग्नेश है 15 तारीख तक। उसके बाद क्या होगा, लग्न में शुक्र आएगा, तो लग्न में शुक्र थोड़ा सा परेशान कर सकता है। अभी शुक्र सपोर्ट तो कर रहा है इनको, लेकिन वही बात है, खर्चे पे खर्चा, बचो थोड़ा खर्चों से, थोड़ा सा अवॉइड कर दो। ये नहीं करूंगा जाओ मैं काम, तो थोड़ा बच जाओ। और जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम जिनको करने फटाफट करो, वाहन हो, प्रॉपर्टी हो, अपना घर बनाना हो। कितने हार्ट्स, लव यू लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू लॉर्ड, थैंक यू सो मच। तो ये जो है ये काम आपको कर लेने हैं। प्रॉपर्टी वाले, कोई नौकरी करना चाहता है, नौकरी से रिलेटेड काम चाहिए, उसमें लग जाओ, रुको मत, काम मत रुको, आगे चलो। कन्या राशि वालों के लिए क्या अच्छा चल रहा है, ये अच्छा है कि यात्रा में या स्थानांतरण में कहीं जाना है ना, उसका डिसीजन लेना है। अजय सिंह डोडिया जी, मानस जैन जी वेलकम। तो क्या अच्छा चल रहा है कि हाँ हो गया डिसीजन, अभी मैं जा सकता हूँ, यहाँ से वहाँ काम करना है, चलो रतलाम से निकल के कोटा में काम करना है, कोई बात नहीं, अच्छा डिसीजन हो जाएगा, कामकाज अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ विदेश में काम करना है वो भी हो जाएगा, इसके साथ साथ घर में बैठ के काम करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है वो भी हो जाएगा। तो ऐसे जो है, अब देखो हार्ट्स बेचने वाले मुझे दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी मैं उनको जो है बहुत प्यार देती हूँ। गॉड ब्लेस यू बेटा।
तो ये देखो, अब देखो आपके विरोधी बहुत बड़े हुए इन दिनों, थोड़ा सा ना सावधान रहना कि ये लोग आपको ना कुछ तंग ना करें ज़्यादा, है ना। सुनीत खन्ना जी, राम राम जी। अब आगे चलते हैं हम। देखो कि शुक्र की स्थिति अच्छी हो जाएगी ना, जैसे वैसे विदेश के काम भी अच्छे हो जाएंगे। कोई प्रेम संबंध खराब हो गए थे, बातचीत खराब हो गई, फिर कॉल करना है ना 4 तारीख के बाद, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा दूर ही रहो। और जो भी प्रॉब्लम पैसे की हो रही है ना, अंधाधुंध जो पैसे नहीं आ रहे वो सॉर्टेड हो सकती है 4 तारीख तक, तो कॉल करो, पैसा मांगो अपना, ठीक है। यात्राओं में धार्मिक यात्राएं भी कर सकती हो, है ना। और क्या है बेस्ट, चंद्रमा की मूवमेंट क्या कहती है कि मूला नक्षत्र आने के बाद और चंद्रमा को ये 5 दिन संभाल लेना, जब राहु के साथ आएगा, मकर में आएगा, मीन में आएगा, संभाल लेना, ठीक है। डन डन। आगे चलते हैं तुला राशि वालों के लिए। अब देखो कुछ काम ऐसे हैं आपके जो बन ही नहीं रहे हैं, और वो अड़चने हैं मीडिया से रिलेटेड वगैरह, बातें चलती हैं और बातें नहीं होती पूरी, बनेंगे, बिल्कुल भरोसा रखो भगवान पे, वो बनने वाले हैं और आगे चल के नसीब भी खुलने वाला है। और साथ साथ में ना बहुत सारा भ्रम आ रहा है, बहुत सारा वहम, ये करूं कि वो करूं, गलत लोग मिल रहे हैं, गलत सलाह मिल रही है। किसी की सलाह मत लो, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, तुम्हारा हार्ट क्या कहता है, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इफ योर हार्ट सेज यस, इफ योर माइंड सेज यस, गो अहेड, रुकना नहीं किसी। बच्चों के साथ भी बुरा नहीं करना, बच्चों को व्यसनों से बचाना, खुद भी व्यसन से बचना, बूजिंग, फैगिंग या कोई भी अन्य तरीके का व्यसन है तो उससे बचें। देखो बड़ी नौकरी आगे चल के बहुत फायदा दे सकती है, ऐसी नौकरी मिल रही है। सेम टाइम गुस्सा बड़ा चढ़ रहा है, सेम टाइम परिवार के ऊपर चिल्ला रहे हो, ये सब करोगे ना तो पीछे हट जाओगे। तो शांति से रहो, जो काम मिल रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, नसीब जाग रहा है, कुछ मौका आएगा उसको ग्रैस्प कर लेना, रुकना नहीं। ओके डन। शुक्र जैसे ही बदलेगा सब अच्छा हो जाएगा तुला राशि वालों। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है, सुशीला गुप्ता जी कंसल्टेंसी के लिए आ जाइए व्हाट्सएप पे, है ना। वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है। मंगल की स्थिति तो बहुत बढ़िया, पहले भी बढ़िया थी। ये 1.5-2 महीने खूब काम किया अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड खूब काम किए, खूब नौकरी वोकरी की तलाश सब करो, बिंदास करो। अभी मंगल है वृषभ में, और खाली अपने परिवार के साथ कलह क्लेश नहीं करना। आपके कई सारे काम ऐसे भी बन जाएंगे जिसमें आप चाह रहे हैं कि आपका कोई नौकरी लग जाए, कोई व्यवसाय बढ़ जाए, कोई आपको भाई का सपोर्ट मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी ले लो, कोई वाहन लेने का तो भी मुझे कम दिखाई देता है, फिर भी कोशिश तो करो, कोशिश करने में क्या बुराई है। और अपनी प्रॉपर्टी ठीक करनी है, उसको सजाना है, करना है तो वो भी कर सकते हो, रेनोवेशन वगैरह। नसीब जाग जाएगा अच्छे लोग मिलने के कारण, अगर अच्छे मिले तो प्रोवाइडेडली आपका नसीब जाग सकता है। आपके पिता का बहुत सहयोग रहेगा, यात्राएं बड़ी शुभ होंगी, अपनी पर्सनालिटी खिली खिली रहेगी, और साथ साथ उसी का फायदा उठा लेना है आपको, वही काम कर लेना है कि नहीं मैं ये करूंगा जिससे पैसा आएगा आगे फ्यूचर में। अभी की मत सोचो, आगे की सोचो, फ्यूचर की, बच्चों के लिए, परिवार के लिए प्लानिंग करो, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। धनु राशि के लिए बुझा सा दिल। अब मैं क्या बोलूं धनु राशि वालों, कितना समझाऊं कि डिसीजन लो भैया, डिसीजन लो, डिसीजन पावर कम हो गई है। अब तो गुस्सा भी करते हो तो इतना करते हो कि सामने वाला हिल जाए। थोड़ी सी जुबान पे भी कंट्रोल करो, डिसीजन लो, माँ की तबीयत का ध्यान रखो, घर का ध्यान रखो, काम में लगाओ खुद को, इतना बिजी का वो सर्फिंग, मोबाइल सर्फिंग। बहुत लोग धनु राशि वाले, धनु लग्न वाले सर्फिंग में लगे पड़े हैं। सर्फिंग मत करो, जहां पर काम की चीज है वो जरूर सुनो, लेकिन अशोक पांडे जी थैंक यू, ये सब आप देख लो कि आपको बहुत प्रिसाइज डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो। नहीं तो फिर क्या होगा ना, पीछे देखोगे मेरे इतने साल मैंने बर्बाद कर दी। अभी अच्छा समय आने वाला है, शादी के फिर वर वधू के योग बनेंगे। अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा माइंड, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो, घबराना नहीं, फिर आपके योग बनेंगे। कोई अच्छा समय आपके लिए, आपका ज्ञान योग खोल सकता है, आपका नसीब जाग सकता है। अरे जिसके भाग्य का स्वामी सप्तम में बैठा, उसका व्यवसाय क्यों नहीं बढ़ेगा, उसका भाग्य क्यों नहीं जागेगा, उसको तो सूझ रहा है बहुत कुछ, और सूझ रहा है तो कृपया बताएं। और जो जिन लोगों की ढैया चल रही है ना, जो लोग परेशान है ढैया से, तो वो लोग ढैया जो है उन लोग पर कंट्रोल आया हुआ है गुरु का 31 अक्टूबर तक। तो जब तक कंट्रोल है तब तक घर के फैसले, माँ की तबीयत से रिलेटेड फैसले, वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड फैसले कर डालो, ये भी कर डालो। काम ढूंढो, ढूंढने से खुदा भी मिलता है, कहते हैं भगवान भी मिलता है, ईश्वर भी मिलता है। फटाफट काम ढूंढो। और जो अटकाव है ना केतु महाराज ने किया, तो करना क्या है, गणेश जी के मंदिर मंगलवार चले जाओ, काम हो जाएगा। डन। मकर
मकर राशि के लिए देखो ना, कितना कुछ अटकाव होने के बाद छोटा काम तो छोटा काम, बड़ा काम तो बड़ा काम टिके हुए हैं। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे मकर राशि वाले लोग, बहुत प्रिसाइज, बहुत ही धर्मात्मा, बहुत ही लोगों की मदद करने वाले, मेहनती, एक नंबर। और ये एक नंबर लोग जो हैं वो अब निकल पड़े हैं कि कमर कस के हमको तो करना है, और इनको नौकरी भी मिल जाएगी, इनका काम विदेश में भी हो जाएगा, इनका व्यवसाय भी बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा समय है इनके लिए, धन भी आ जाएगा, केस विवाद से भी निकल जाएंगे। तो ये सब करने में ध्यान लगा रहे हो कि परिवार के साथ बिगड़ी है, उधर बाचाबाची कर रहे हो, फालतू में अपनी तबीयत संभालो। कुछ शिष्ट है, फोड़ा है, फुंसी है, उससे बचो, और अपने बच्चों का ध्यान रखो। 4 तारीख तक थोड़ा सा कंट्रोल में करो, लोन वोन लेना नहीं लो। विद्यासागर मिश्रा जी वेलकम। तो आप जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए, बार बार कह रहे हूँ, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आ जाए। तो जो काम बन रहा है ना आपके, उसी के पीछे लगे रहो, और जो नहीं हो रहा ना वो बाद में बन जाएगा, है ना। ओके डन। कुंभ राशि, बहुत तड़पे हैं ये कुंभ राशि वाले, इनके साथ बहुत बुरा हुआ पिछले 3-4 साल में। अब क्या हो रहा है, इनका काम धीमे धीमे ठीक हो रहा है। अब इनको भुलाना पड़ेगा कि मैंने किसी के साथ बुरा किया या किसी ने मेरे साथ बुरा किया, उसको माफ करो, छोड़ो। जो माफ करता है, जो त्यागे सो आगे, जो आदमी माफ कर देता है उसका मन हल्का हो जाता है, उसकी बुद्धि हल्की हो जाती है, वो कामकाज के लिए आगे बढ़ जाता है। और जो बोझ लेकर रखता है ना दिमाग पे, माफ नहीं करता, वो इंसान अटका ही पड़ा रहता है, वो आगे ही नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसके दिमाग पे बोझ है। उसने कई सारी गांठें बांध के रखी, तो नई गांठ कैसे खोलेगा। तो नई गांठें खोलो, काम पे लगो, काम बढ़ रहा है ना। लग्न में राहु खराब नहीं है आपके लिए, सुग्रही है, दिमाग भी खूब चलेगा आगे चल के। और गुरु भी शर्त में खराब नहीं, क्योंकि दशम भाव को देखता है, बड़ा काम हो सकता है, पैसे आ सकते हैं। अभी सूर्य बैठे हैं आपके क्या कहते हैं मिथुन राशि में, तो दिमाग खुला हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए जो मेरा परिवार सुखी हो, काम अच्छा हो, बच्चों के साथ अच्छा हो, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो प्रॉपर्टी बना लो, क्या कर सकता हूँ तो नौकरी पालो, क्या कर सकता हूँ तो रेनोवेशन कर लो, माता की तबीयत ठीक कर लो, बच्चों की कुछ प्लानिंग करो। कितने सारे काम हैं, कैसे विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में अटके हुए, उसको बना लो। गॉड ब्लेस। डन। मीन राशि 7.5 है, अब 7.5 है तो है, सबकी आती है, 3 बार आती है, क्या कोई अच्छे विरले होते हैं जिनकी 4 बार भी आती है। तो क्या घबराना ना, क्या चीज़ों से घबराना। तो कहते हैं कि ये मंगल जो है ये आपको देख रहा है, भाग्य को, नसीब के घर का स्वामी है, कोई काम बनाएगा। पता है 7.5 में बड़े बड़े काम भी बन जाते हैं, 1 पॉइंट कुछ खराब हो जाता है और 3 पॉइंट कुछ बहुत अच्छे हो जाता है। मेरे साथ हुआ है ऐसा, बड़े बड़े काम बन गए और 1 पॉइंट बहुत खराब था, तो उसकी तरफ ध्यान दूं कि इस तरफ ध्यान दूं कि मेरा बड़ा बड़ा काम बन गया। फिर वही बात, ग्लास आधा भरा ग्लास आधा खाली, ये हर इंसान के साथ जिंदगी भर रहता है। इसमें ज़्यादा सोचो मत। 7.5 है तो 2-3 चीज़ें अवश्य करो। क्या? तबीयत के अच्छी करने के लिए योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, शनि माफ कर देगा आपको। और साथ साथ एक बात बता दूं, अभी जितना माइंड परेशान है ना आपका, मंगल कार्य करने हैं, बच्चों के खर्चे हो रहे हैं, धनाधन और रुक ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, करो मंगल कार्य, सब कुछ करो, लेकिन अपना काम बढ़ाने में भी लगो और खर्चों से बचो, गलत लोगों से बचो, और कोई केस विवाद, कोई जेल ना पहुंच जाए, कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे पता चले आपने कुछ गलत किया था, आपका फॉल्ट निकल आए, ऐसा ना करो। तो कोई भी अनैतिक काम मत करो। और साथ में जो आपके घर की हालत है, आपके बाल बच्चों की हालत है, उन सब से आपको अब थोड़े दिनों में शांति मिलने वाली है। थोड़े दिनों में आपको माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा और थोड़े ही दिनों में आप काफ़ी कुछ अपना काम कर सकते हो। इस समय भी आपका काम होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो ठीक है, मैं काम ही नहीं करना आपके साथ थी, लाइव बड़े देर से थी और 35-40 मिनट हो गए। आपको मैं जब आती हूँ तो आपको लगता है कि मैं कुछ सेंस बोल रही हूँ, ठीक सेंसिबल बोल रही हूँ, तो मुझसे शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों का भला हो। मैं देखिए आप लोगों के साथ कंसल्टेंसी करती हूँ, थोड़ा बहुत कमाती भी हूँ, लेकिन टोटल कॉन्सेंट्रेशन होता है कि अगर मुझसे लोगों का भला होता है तो नथिंग लाइक इट, है ना। और फिर से दोहरा रही हूँ, मंगर जय जी थैंक यू। फिर से दोहरा रही हूँ, जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है मेरी टर्म पे आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, और व्हाट्सअप करें, है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहो, खूब आनंद में रहो।